हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भरत गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फिशर एंड हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज का फिशर और हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला देखेंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यह है आपका C6H12O6, राइट। तो ग्लूकोज का ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले 6 कार्बन निकालो, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहां पर मैं लिखता हूं CH2OH। फर्स्ट कार्बन लेफ्ट हैंड साइड H, राइट हैंड साइड में डबल बॉन्ड O। उसके बाद सेकेंड कार्बन HOH, कार्बन नंबर देखें 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। तो सेकेंड कार्बन, उसके बाद ये फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन को मैंने लेफ्ट में लिखा है HHH और राइट में लिखा है OHOHOH, याद रखिए। लेकिन थर्ड कार्बन में हम यहां पर लिखेंगे OH और लेफ्ट में लिखेंगे OH और राइट में लिखेंगे H। सो ये ओपन फॉर्म है, इसे सबसे पहले निकालना आप सीख लीजिए। मैंने क्या किया, पहले 6 कार्बन निकाले, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। और यहां पे नंबर में देता हूं 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद फाइनली यहां पे जो 6 नंबर का कार्बन है, यहां पे आप CH2OH लिखो। फर्स्ट कार्बन में लेफ्ट में H, फर्स्ट कार्बन जहां पे वहां पे लेफ्ट में H लिखो, राइट में डबल बॉन्ड O। और सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ यहां पे आप सिमिलरिटी देखो, HHH लेफ्ट में है, OHOHOH राइट में है। सिर्फ थर्ड कार्बन में आपको उल्टा करना है। तो इस तरीके से आप ओपन फॉर्म यहां पर ग्लूकोज का बना सकते हैं। क्लियर। आफ्टर दिस रिमेंबर, वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कार्बन से ज्यादा है। इसकी वजह से यहां पर मैं पार्शियल नेगेटिव से चार्ज देता हूं और कार्बन को देता हूं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे हमारा इंटरेस्ट देखो, कार्बन नंबर 5 के ऊपर फोकस के साथ देखो। हाइड्रोजन के ऊपर यहां पर मैं प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस पार्शियल यहां पे चार्ज दे रहा हूं, राइट। वही सेम रीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। क्लियर। तो जो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का इंटरैक्शन यहां पे हमें करवाना है। यानी ये जो H है ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। इस H की हम बात कर रहे हैं, राइट। कार्बन नंबर 5 से जुड़े वाला H ये अभी ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। और अब ये स्ट्रक्चर में किस तरीके से चेंज हो रहा है यहां पे आप क्लियर कट देखो। H C, बाकी सब स्ट्रक्चर जैसे वैसे आपको बनाना है। क्लियर। यहां पर H OH, देन OH H C H OH C H। अब ये जो H है यहां पे मैं ऑक्सीजन के साथ यहां पे फर्स्ट कार्बन से जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन था उसके साथ यहां पर लिख देता हूं। और ये जो ऑक्सीजन है इसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, इस कार्बन के पास प्लस माइनस इंटरेक्शन है, दैट इज रिमेंबर जस्ट ओनली प्लस माइनस इंटरेक्शन इज देयर। सो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इंटरेक्शन है इस तरीके से हम बॉन्डिंग यहां पर दिखा सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हमने यहां पर निकाला इसको हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। ये आपका ओपन फॉर्म हो गया ग्लूकोज का। दिस इज योर ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, राइट। और ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। फिर से एक बार देखो कि मैंने कार्बन 6 यहां पे ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6। आखिर में आपको याद रखना है CH2OH लिखने का। फर्स्ट कार्बन को लेफ्ट में H, राइट में डबल बॉन्ड O। और सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन को लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो HHH, राइट में OHOHOH। सिर्फ थर्ड कार्बन पे रिवर्स है, उल्टा करना है, ये बात आप याद रखो।
यानी लेफ्ट में जाएंगे OH, राइट में H होगा। क्लियर? और इंटरेक्शन जो है ये मैंने यहां पे दिखा है H और O का, और कार्बन और इस O का, राइट, इस ऑक्सीजन के इंटरेक्शन यहां पे इस तरीके से आपको दिखाना है। सो ये आपका बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। इसी प्रकार से हम अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको एक बात का ध्यान यहां पे रखना है कि जो फर्स्ट कार्बन को OH जो है ये आपको जो राइट में दिख रहा है वो लेफ्ट में लिखो, दैट्स इट। राइट, अगेन आई रिपीट, व्हाट यू हैव टू डू, जो OH कार्बन से जुड़ा है राइट में है, हमें बीटा डी ग्लूकोज बनाते वक्त वो OH कहां पे लिखना है, लेफ्ट में, बाकी स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर? तो देखो ये OH मैंने लेफ्ट में लिखा, H राइट में, बाकी स्ट्रक्चर जैसे है आप वैसे ही यहां लिखो, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके डियर फ्रेंड्स, याद रखो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया बीटा डी ग्लूकोज का। ओके, इस तरीके से ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ये सब स्ट्रक्चर जो है ये इसे हम कहेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सो देख लो, कार्बन, फर्स्ट कार्बन को OH अगर राइट में है तो अल्फा डी ग्लूकोज, फर्स्ट कार्बन को OH अगर लेफ्ट में है तो बीटा डी ग्लूकोज, और इन दोनों को अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को हम एक दूसरे के एनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोमर। दिस बोथ आर एनोमर ऑफ ईच अदर। सो अगर आपको ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया है तो इसी की मदद से अब हम हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। सो इट्स वेरी वेरी इजी, जस्ट रिमेंबर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल ड्रॉ हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो अब मैं ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिटा देता हूं। अल्फा डी ग्लूकोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं आई विल एक्सप्लेन यू, एंड और एक बार आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया हैवर्थ तो बीटा डी ग्लूकोज बहुत ही इजी है। राइट, तो ये मैं यहां पर मिटाता हूं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने अल्फा डी ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा है यहां पर, और इसी की मदद से अब हम देखेंगे कि हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है ग्लूकोज का ये किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक रिंग निकालो, उसे हम कहेंगे पायरेनोज रिंग। कौन सी रिंग? पायरेनोज रिंग। ओके, दिस रिंग इज कॉल्ड एज पायरेनोज रिंग, रिमेंबर। सो हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं, ये अपना फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अल्फा डी ग्लूकोज का। तो अब हम निकालेंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला अल्फा डी ग्लूकोज का, जिसके लिए हमने एक रिंग बनाई, इसे हमने कहा पायरेनोज रिंग। ये जो है ये कार्बन की आपकी पोजीशन है, कार्बन नंबर 1। ओके, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, देन कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और ये जो पोजीशन है ये आपकी कार्बन नंबर 6 की। राइट, ये आपके कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले एक काम आप कर लो, ये जो कार्बन नंबर 6 जो है इसकी पोजीशन में यहां पर फिक्स कर देता हूं। राइट, तो ये होगा आपका CH2OH, 6 नंबर का कार्बन जो है। फिर से एक बार देख लो, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 नंबर की जो कार्बन जो है यहाँ पे CH2H, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको एक बात का ध्यान यहाँ पे रखना है, जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें हैं, यहाँ पे आप देखो कार्बन नंबर फर्स्ट को लेफ्ट हैंड साइड में क्या है H, सेकेंड को भी H, थर्ड को OH। सो जो लेफ्ट में चीजें हैं वो हम लिखेंगे टॉप में, और जो राइट में है वो हम लिखेंगे बॉटम में। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, लेफ्ट वाली चीजें कहां पे जाएंगी? टॉप में, और राइट वाली चीजें कहां पे जाएंगी? बॉटम में। सो लेफ्ट में जो H है ये आपका टॉप पोजीशन, H टॉप में, इसके बारे में बात करो, ये आपका टॉप, ये आपका बॉटम। राइट, तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा वाला H जो लेफ्ट में है ये रहेगा आपका टॉप में,
सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ H ये कहां पे रहेगा, टॉप में। थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ OH कहां पे रहेगा, टॉप में। फोर्थ कार्बन को जुड़ा हुआ H कहां पे रहेगा, टॉप में। क्लियर। अब देखो जो राइट हैंड साइड में है वो बॉटम में लिखो। फर्स्ट कार्बन को जो OH था ये आएगा बॉटम में, यहां पर ये OH ये रहेगा बॉटम में, राइट। ये एक बात याद रखो कि H के सामने H नहीं है, तो H के सामने हमेशा क्या रहेगा, OH। H के सामने H निकलने नहीं आएगा, OH। OH के सामने OH नहीं आएगा, H। क्लियर। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, H के सामने OH, और यहाँ पे जो H है ये CH2OH तो हमने पहले ही फिक्स कर दिया था, ये H हम लिखेंगे यहाँ पर बॉटम में। क्लियर। सो इन दिस वे हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप देख पा रहे हो यहाँ पे। इसकी प्रैक्टिस आपको जरूरी है। देखो कि हर वक्त आप फिशर निकालोगे, बाद में हैवर्थ निकालोगे, इससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस उसकी इतनी अच्छी कर लो कि आप डायरेक्टली हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी ग्लूकोज का लिख सकते हो। बहुत ईजी है, एक बार मेरे साथ आप बोलिए। देखो HOH कैसे निकालना स्ट्रक्चर, HOH थर्ड पे उल्टा OH HOH। देखो कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ये तो सिंपल ही है। देखो HOH थर्ड पे सिर्फ उल्टा है OH और आखिर में तो CH2OH, राइट। तो उसके एक बार प्रैक्टिस करने के बाद ये स्ट्रक्चर 2-4 बार निकालने के बाद आपको डेफिनेटली आ जाएगा। ओके। सो माय डियर फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर किसका था, ये था अभी अल्फा डी ग्लूकोज का, राइट। ये स्ट्रक्चर किसका निकाला हमने, हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसका निकाला, अल्फा डी ग्लूकोज का। इसी प्रकार से आप बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। हमने देखा कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है। देखो बीटा डी ग्लूकोज का 2 मिनट में फिर से मैं यहां पे निकाल दो, क्या है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ओनली द पोजीशन ऑफ OH इज चेंज। क्लियर। OH यहां पे प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में, और बीटा डी ग्लूकोज के अंदर OH जो है ये आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर। बाकी स्ट्रक्चर जो है वैसे के वैसा, उसको चेंज मत करो। बाकी स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही रहेगा। थोड़ी देर पहले हमने ये स्ट्रक्चर निकाला था। क्लियर। तो इस तरीके से these two are the anomeric form of glucose, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, राइट। सो एक बार अल्फा डी ग्लूकोज आपको आ गया तो बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनाना, तो देखो आप मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बन फर्स्ट में ही सिर्फ चेंज है, बाकी स्ट्रक्चर तो एज इट इज है, बाकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज है ही नहीं। तो फर्स्ट कार्बन को जो H आपने ऊपर लिखा था और OH नीचे लिखा था, उसको मैं रिवर्स करता हूं यहाँ पे, राइट। उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। OH लिखेंगे ऊपर, H लिखेंगे नीचे, और स्ट्रक्चर जो बना ये बना आपका बीटा डी ग्लूकोज का। किसका स्ट्रक्चर बना, बीटा डी ग्लूकोज, या फिर इसको हम बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज भी कह सकते हैं। उसी तरीके से अल्फा डी पाइरेनोज भी, राइट। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि जो रिंग हमने यूज की, ये रिंग कौन सी है आपकी, ये है आपकी पाइरेनोज रिंग। तो आई बात समझ में। इट्स वेरी वेरी इजी टू ड्रॉ द फिशर एंड हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, एंड इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बनाना आ गया तो इसके मदद से आप माल्टोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन जो आगे हम देखेंगे, वो सभी के सभी स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आगे माल्टोज, सेल्यूलोज, अमाइलोज में हम बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के ऊपर बनते हैं कि माल्टोज में कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1,4, लैक्टोज में बीटा 1,4। तो ये सब बातें आपको जो इसका बेसिक है ये है फिशर एंड हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो फिर से एक बार ये लेक्चर जरूर देखो और प्रैक्टिस करो।